नमस्कार मित्रों। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के जैसे जो हालात थे, अब वो दोनों तरफ से सीज फायर के लिए सहमति बन गई है और इसकी सूचना सबसे पहले एक्स हैंडल पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी। लोग कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के चौधरी हैं। अब ये बिल्कुल अपने देहात की भाषा में समझ लो तो चौधरी साहब ने ये बात पहले एक्स हैंडल पर कही, लेकिन इस बीच में दोनों तरफ से उन्होंने वार्ता करवाई और वार्ता का परिणाम ये हुआ कि अब दोनों देशों ने अधिकृत रूप से मान लिया है कि हम सीज फायर कर देंगे। अब पाकिस्तान ने तो भारत के साथ युद्ध की घोषणा कर दी थी कि हम भारत के साथ युद्ध में हैं, लेकिन भारत ने अभी तक एक बार भी नहीं कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ युद्ध कर रहे हैं। उन्होंने बोला था कि हम केवल आतंकवादी और उनके ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, हमने आर्मी को भी टच नहीं किया, लेकिन जब पाकिस्तान जैसा करता जाएगा हम उसका जवाब देंगे। जब उन्होंने भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, हालांकि वो पूरी तरह से विफल रहे, हमारा सुरक्षा कवच पूरी तरीके से 100% एक्यूरेट रहा और पाकिस्तान के कई विमान, कई मिसाइलें, कई ड्रोन जो मार गिराए, तो भारत ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन तो किया, लेकिन सीधे उन्होंने युद्ध की घोषणा अभी तक नहीं की थी। तो ये भारत जो कह रहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ और कई लोग बोले कि इतना आगे मामला जाके और हम इतने आगे, जैसे कि कोई मैच चल रहा हो और एक टीम एक तरफा जीत रही हो और मैच रोक दिया जाए, तो वैसी स्थिति है। तो बिल्कुल वैसी स्थिति नहीं, भारत बहुत ज़्यादा बड़ी बढ़त ले चुका है और युद्ध चाहे पूरी तरीके से हो तो अंत तो समझौते से ही होता है। जब हमने 93,000 सैनिक उनके पैंट उतरवा के, हथियार डलवा के पूरे तरीके से सरेंडर करवाए थे, तब भी शिमला समझौता हुआ था वही, और उसमें भारत ने कोई भी ऐसा उपलब्धि अपने हित में नहीं ली थी कि हमारे जो 900 के करीब जो वहाँ पर युद्धबंदी थे उनको तक नहीं छुड़वाया और उनके 93,000 सैनिकों को छोड़ दिया था। कोई उसका लाभ नहीं मिला, बल्कि 16 दिसंबर 1971 से पूर्वी पाकिस्तान जो है वो बन गया बांग्लादेश। लेकिन भारत को क्या मिला? 5-6 करोड़ अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए, डेमोग्राफी बिगाड़ दी, भारत में हीनियस क्राइम हो गए, बहुत कुछ। और इंदिरा गांधी को व्यक्तिगत तौर से, कांग्रेस को व्यक्तिगत रूप से फ़ायदा मिला, लेकिन फ़ायदा कितने दिन चला? 75 में इमरजेंसी लगानी पड़ गई, हालत इतनी कांग्रेस की खराब हुई। तो इस तरह के फ़ायदे टिकाऊ नहीं होते। लेकिन भारत ने क्या पाया ये समझिए कि भारत ने कह दिया कि कोई भी आतंकवादी हमला बार ऑफ एक्ट माना जाएगा, यानी अगर अब कोई आतंकवादी हमला होगा तो उसको सीधे भारत पे हमला माना जाएगा, यानी भारत के हाथ खुले हैं पूरी तरीके से। हालांकि हाथ तो कोई नहीं बांध सकता, भारत इतना ताकतवर है, लेकिन एक नैतिकता होती है। भारत हमेशा से नैतिक रहा। और आपको ये भी बता दें कि इतिहास में अगर आप जाएंगे तो ये जो मलेच्छों ने यहाँ पे आक्रमण करके और हमारे राजपूत शूरवीरों को कह रहे हैं कि हरा दिया, हरा नहीं दिया था, ये नैतिकता थी, उधर अनैतिकता थी। जैसे डाकू लुटेरों की कोई नैतिकता नहीं होती, वो कभी भी कहीं भी किसी तरीके से हमला करते हैं, और भारत हमेशा नियमों का पालन करता रहा था। पृथ्वीराज चौहान जब रात में शिविरों में उनके सैनिक सो रहे थे हथियार अलग रख के नींद में, तब वहाँ पे आग लगा के मोहम्मद गोरी ने सोते हुए सैनिकों पर हमला किया था, तब वो जीत गया था। आमने सामने जीतने की औकात और हिम्मत नहीं थी। राणा सांगा को भी बाबर ने अपने ट्रैप में फंसा के हराया था। अब खैर वो टाइम की बात नहीं कि हम उसकी कहानी बताएं पूरी, क्योंकि हमारे यहाँ इतिहास भी मनगढ़ंत उसमें अपनी तरफ से मिलावट करके प्रस्तुत किया गया, वो बात की बात है। लेकिन भारत को इस जो ये हुआ अभी, इसको युद्ध तो कहा नहीं जाएगा, भारत ने कहा नहीं, तो इससे भारत ने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। और वो हासिल वो कर लिया कि ये जो सिंधु जल समझौता भारत ने निलंबित किया था, वो अब निलंबित ही रहेगा। वो नहीं मानेगा कि पाकिस्तान, पहले हम देखेंगे अगर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनेगा भी
तो केवल उसके हिस्से का पानी बहुत मुश्किल से भारत देगा। और सबसे बड़ी बात है कि अब आतंकवादी हमले को एक्ट ऑफ वार भारत मानेगा, और आतंकियों को चुन चुन के भारत ने मारा है, उनके गढ़ को नेस्तनाबूद किया है। और पाकिस्तान की स्थिति ये हो गई कि खुल के आतंकवादियों के सामने, और आतंकवादी वो स्टेट उसको डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि जो तथाकथित रूप से अमेरिका के वांटेड थे, इजराइल के वांटेड थे, भारत के वांटेड थे। कंधार IC-814 विमान जो हाईजैक किया था, उसमें एक अमेरिकन नागरिक मारा गया था, एक इजराइल का, एक भारतीय। तो कुल मिला के तीनों देशों के लिए जो वांटेड रऊफ अजहर था, उसको भी इसी आतंकवादियों के साथ मारा भारत ने। एक और कंधार हाईजैक वाला आतंकवादी इसमें मारा गया है। और कई बड़े ऐसे जो पाकिस्तान के बहुत लाडले दुलारे और प्यारे आतंकवादी थे, उनको भी जहन्नुम रसीद करा दिया। आपने देखा उनके ताबूतों में पाकिस्तान का झंडा लपेटकर उनको अंतिम विदाई सैनिक सम्मान के साथ दी गई। जबकि आपको याद होगा कारगिल युद्ध में जबकि उनके सैनिक मारे थे, उन्हें लावारिस, मृत सैनिकों के शरीर को लावारिस छोड़ दिया था। भारत ने विधिवत उनकी अंतिम क्रियाकर्म किया था। तो उनके सैनिकों का मनोबल कैसे बढ़ पाएगा? उनके सैनिकों को तो आतंकवादियों से भी बदतर स्थिति में लावारिस छोड़ देते हैं। और आतंकवादी उनके कितने लाडले दुलारे हैं कि आर्मी के बड़े बड़े सैन्य अधिकारी उनको अंतिम विदाई देने, उनका फातिहा पढ़ने के लिए पहुंच जाते हैं। तो अब ये पाकिस्तान तो सामने बिल्कुल खुल के आ गया है। भारत जब चाहेगा उसके हाथ में एक अचूक अस्त्र है, वो कभी भी, क्योंकि ये तो एक्ट करते ही रहते हैं। और इन्होंने बहादुरी कैसे दिखाई, सिविलियन इलाके में गोलाबारी की, मोर्टार से, तोपों से, बड़े बड़े हथियारों से, और सिविलियन को निशाना बनाया, गुरुद्वारे को निशाना बनाया। और आज सुबह जम्मू में मशहूर भोले शंकर के मंदिर को निशाना बनाया। तो इनका तो यही कि मंदिर, गुरुद्वारे और सिविलियन, कभी इन्होंने सेना से क्या लड़ाई लड़ी है या लड़ पाएंगे? तो ये सब एक्सपोज हो गए हैं। भारत जब चाहेंगे इनकी गर्दन मरोड़ देगा। और आतंकवादियों को छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आतंकवादियों से युद्ध या सीज फायर नहीं होता। आतंकवादी कहीं भी होंगे भारत मारेगा। ओसामा बिन लादेन को भी अमेरिका ने घुस के मारा था, और हमने घुस के नहीं, हमने घर बैठे बैठे बटन दबा के मारा है। ये काम को कोई नहीं रोक सकता, और ये सीज फायर का उल्लंघन भी नहीं माना जाएगा। आतंकवादियों को मारने से कोई नहीं रोक सकता है। दूसरी बात, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा तो अलग होना तय हो ही चुका है, उसको भी कोई नहीं रोक पाएगा। तो कुल मिला के पाकिस्तान को जिंदा रखने का उपक्रम है। भारत भी उसको मारना नहीं चाहता है जान से, क्योंकि है तो उन्हीं का छोटा भाई वो। तो कुल मिला के ये जो भी अभी तक हुआ है, उससे भारत का दबदबा, रुतबा बढ़ गया है। और आपको एक बात और बता दें कि इससे भारत को बहुत ज़्यादा फायदा मिला है, क्योंकि हथियारों का एक्सपोर्ट सबसे फायदे का सौदा होता है। और आज आपने देखा कि मिसाइल से ज़्यादा ड्रोन चर्चा में रहे। ड्रोन टेक्नोलॉजी कमाल की है, बेहद सस्ती और सबसे कारगर। तो भारत में कई प्राइवेट कंपनियां, जिसमें उल्लेखनीय है टाटा और अडानी की कंपनी, लेकिन इसके अलावा भी कई कंपनियां हैं। जब शेयर मार्केट लाल निशान में यानी गिर रहा था, तो इनकी ये कंपनियां ग्रीन थी, यानी इनके शेयर बढ़ रहे थे। उनकी इतनी यानी महत्व बढ़ गया था। एंटी ड्रोन सिस्टम हमारा DRDO का बेहद कारगर रहा। हमारे भारत का डिफेंस सिस्टम आकाश कमाल का रहा। उसने 2 विमान मार गिराए थे पाकिस्तान के फाइटर जेट। और S-400 तो है ही कमाल का, भारत ने उसका नाम ही सुदर्शन रखा है। रफेल का भी जलजला पूरा पाकिस्तान ने देख लिया। कांग्रेस ने कितनी कोशिश की थी कि रफेल ना आ पाए, लेकिन उस रफेल ने अपनी, ये रफेल का ही कमाल है कि अपनी सीमा में रहते हुए ही वो लगभग 150 किलोमीटर तक कवर कर सकता है, किसी भी निशाने को एक्यूरेट। तो इस युद्ध की स्थिति हमने हमेशा कहा है, उस युद्ध की स्थिति में भारत को बहुत फायदा हुआ है। लेकिन ये मत मान लो कि सब कुछ थम गया, रुक गया। डोनाल्ड ट्रंप साहब, विश्व के चौधरी साहब ने यूक्रेन का भी युद्ध रुकवाया था, समझौता कराया था, और फिलिस्तीन और इजराइल का भी। तो
कुल मिला के भारत अब पूरी तरीके से सब कुछ उसके हाथ में है, पाकिस्तान की गर्दन भारत के हाथ में है, ये समझ लो। अभी बहुत कुछ कहने को है, लेकिन 10 मिनट का वीडियो हो गया है, लोग पूरी बात देखते नहीं। अगर आप लोग कमेंट्स में लिखेंगे तो हम बताएंगे, सदी हुई जानकारी देंगे, सटीक देंगे, 100% एक्यूरेट देंगे।